3 साल योगी मोदी अमित शाह 3 साल है, पूरा बर्बाद करके रख देंगे। ये पूरे देश में जो बड़ी जीतें होंगी उसमें रायबरेली का भी नाम होगा। इस देश में युवाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि आज प्रत्येक युवा बेरोजगार घूम रहा है। वो युवा जो नौकरी की तैयारी कर रहा था आज अपने खेत में साढ़ खेत रहा है। तो ये बीजेपी को लोग 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? अब की जनता इनको 150 पार भी होने देगी। अगर राम से दवा होती तो अस्पताल नहीं होते, ठीक? जहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव लड़े तो कभी जीत नहीं सकती। और ये गोदी मीडिया बिक रही है, चैनल बिक रहे हैं। देश विक्रेता को हटाना है, देश को बचाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर आलम। देख रहे लोग दर्पण न्यूज़ में मौजूदगी है रायबरेली लोकसभा सीट में। देखो हमारे से जनता मौजूद, मैं बात करूंगा क्या लग रहा है इसमें, किसकी सरकार आनी चाहिए? ये जो जनता जो दिख रही है ना, ये पैसों से आई हुई जनता नहीं है। ये जो टेम्परेचर में जो जनता आई हुई है, ये अपने मन से जनता आई हुई है। कम से कम 7-8 लाख वोटों से राहुल जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। पूरा दुनिया जान रही है हमारे 10 हैट्रिक लगाने जा रही बीजेपी मोदी के बाद। कोई हैट्रिक वैट्रिक नहीं लगाने चाह रही। ये मीडिया है ना जो उनको मोदी और अंडानी ने जो खरीद रखी है, वही मीडिया जो दिखा रही है। आप जैसे जो जाबाज है ना, वो बिके नहीं है। जो बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं जो बिक गए हैं, वही मुद्दा बता दीजिए। मुद्दा ये है कि मोदी सरकार ने पर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। और किसानों के लिए स्वामीनाथन रोबोट का जो उनके मैनिफेस्टो में था, वो आज 10 साल तक लागू नहीं कर पाए। ये मुद्दे हैं। आज किसान बेचारा जितनी खेती में लागत लगा रहा है, उतनी लागत नहीं निकल रही। पूरी दिन रात को बाप उसका खेतों पर रखवाली करता है, दिन में बच्चा करता है, तब भी वो इतना अन्न उन खेतों से नहीं पैदा हो पा रहा जितना उनका भरण पोषण भी हो सके। अच्छा, मतलब 10 साल में जो ऐसा गरीब कोई आमदनी दुगनी 10 साल में देश बर्बाद हो गया है। अब देश की जनता समझ चुकी है, जुमलेवादियों से खत्म। अब देश युवाओं के साथ चलेगा। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के साथ हैं और उत्तर प्रदेश के ये दोनों लड़के, दोनों भाई इस प्रदेश का और इस देश का हालात बदलेंगे। विश्व गुरु का नाम जहां बताते हैं हमारे भारत के, कोई विश्व गुरु नहीं है। ये बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, वो इवेंट पॉलिटिक्स है। जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो इवेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। ये मीडिया को खरीद के और ये होर्डिंग पोस्टर लगाने से ये कुछ नहीं होता। ये तो वही करते हैं जो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो काम थे, उन पे इनने प्लास्टर लगा के क्या लग रहा है बीजेपी का 2024 में नैया डूब रही है क्या? 110% जनता से पूछ 400 पार नहीं हो रही है। ये 150 पार भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस देश में युवाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि आज प्रत्येक युवा बेरोजगार घूम रहा है। वो युवा जो नौकरी की तैयारी कर रहा था आज अपने खेत में साढ़ खेत रहा है। तो ये बीजेपी को लोग 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? अब की जनता इनको 150 पार भी होने देगी। और नौकरी क्यों खोजता? राम से कुछ नहीं होने वाला। अगर राम से दवा होती तो अस्पताल नहीं होते, ठीक? जहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव लड़े तो कभी जीत नहीं सकती। और ये गोदी मीडिया बिक रही है, चैनल बिक रहे हैं। और ये सरकारी कर्मचारी जो झूठा आरोप लगाते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर, उल्टा सीधा जो ईवीएम का दुरुपयोग करते हैं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इस यूपी में 2 सीट से ज्यादा अगर योगी जीत ले। क्या करते हैं आप? क्या करते? कितने तक? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कितने तक? अब इंटर पास कर चुके हैं। इंटर पास? यस। बहुत खुशी है। अभी बीजेपी की कांग्रेस की सरकार आएगी तो योजना भी ला रही है। बिल्कुल। हम तो राजनीति करते हैं। अच्छा, राजनीति करते हैं। क्या राजनीति का क्या माहौल है, थोड़ा बताइए राजनीति। देखिए, माहौल तो ये है, इस बार रायबरेली की जो जनता है वो प्रधानमंत्री को चुनने जा रही है। रायबरेली और पूरे देश में प्रत्याशी ने प्रधानमंत्री के चुनने जा रहे हैं। देखिए, पूरे देश में जो बड़ी जीतें होंगी उसमें रायबरेली का भी नाम होगा। और बाकी इस बार इनको जो 400 का नारा दे रहे हैं ना, उसमें तो 2 जीरो गायब हो जाएंगे। रो रहे हमारे प्रधानमंत्री, 2 जीरो गायब होंगे, 4 बचेगा। 4 बचेगा। 4 बनारस में रो रहे थे प्रधानमंत्री जी हमारे जी नाटक कर रहे थे। नाटक खुशी का माहौल में? खुशी नहीं, कौन खुशी? ये खुशी नाटक है। नाटक मोदी जी का डर है, उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। बनारस में डर है, अपनी सीट पे डर है। उनको डर था तभी वो वहाँ से खड़े हुए हैं। आप भी समझ के रहिएगा। जानते क्यों? एक मिनट आप एक मिनट आप समझ के रहिएगा। आप पत्रकार जानते हो क्यों? अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का कार्यक्रम था, एक पत्रकार को ही मार दिया गया। अगर पत्रकार
नहीं सुरक्षित हैं तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? आप बताइए। एक मुद्दा मैं बताता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस बहुत जरूरी है, ठीक OPS और है। पेंशन जो सरकार ओपीएस के साथ रहेगी, सारा सरकारी कर्मचारी ओपीएस साथ रहेगा। मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी हूँ, और अगर ओपीएस बंद करनी है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने विधायक मंत्री एक दिन बनने के बाद ओपीएस लेते हैं उनको भी बंद किया जाए, और नहीं बंद किया जाएगा तो ओपीएस लागू की जाए। इस देश में एक पार्ले बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री खुद पार्ले बिस्किट बनाती है और उसका रेट खुद तय करती है, लेकिन जब इस देश के किसान का MSP सुनिए पहले, जब इस देश किसान का अनाज तैयार होता है तो जो मंडी में लेके जाता है तो उससे अधिकारी कहते हैं ये तुम्हारा माल हम तय करेंगे इसका रेट, तुम नहीं कर सकते हो। मतलब खेती किसान कर रहा है, हम पैदा करते हैं, अनाज हम पैदा करते हैं, पैदा करेगी ये पैदा हम सरकार। करते हैं और रेट वो तय करेंगे। जो ऊपर बैठे हैं वो नहीं हो सकता, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ? कोरोना टाइम पे हमारे घर, कोविड के टाइम पे हमारे बुजुर्ग खत्म हुए, भाई बहन खत्म हुए, उस समय मोदी ने क्या करवाया? ताली बजवाई, घंटा बजवाया, ताली बजवाई, मोबाइल, भरोसा नहीं कर कोई किसी प्रकार का भरोसा नहीं। नागरिक को प्रधानमंत्री जी मतलब एक तरफ अभिभावक अपना मतलब परिवार का वो खो रहा है, और वो क्या कह रहे हैं कि आप ताली साढ़ कौन 3 साढ़ योगी मोदी अमित शाह 3 साढ़ है, पूरा बर्बाद करके रख देंगे ये लोग। खत्म कर दिया योगी में। कौन माफिया? मुझसे बड़ा माफिया योगी का बयान है कि मुझसे बड़ा माफिया कोई नहीं है यहाँ पे, योगी का कहना है। हाँ, बोलिए। इन्होंने जो अमित शाह जी ने कहा कि ड्राइवरों को 4 साल की मतलब 4 या 5 साल की होगी जेल, ठीक है, जेल हो जाएगी अगर एक्सीडेंट हो रहा तो। ये लोग ड्राइवरों की जी हाँ, ड्राइवरों की ये कोई समस्या नहीं समझते हैं। ड्राइवर को मूरी गाजर समझते हैं, अपनी जान हथेली में लेके घूमता है, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं कि इनको मैं ड्राइवरों को मैं कानून में ये लाऊंगा, ठीक है। तो ड्राइवर कहाँ जाएंगे? क्या जान सुन के एक्सीडेंट करते हैं? एक्सीडेंट जान सुन के नहीं करते हैं। इतना रोड पे जानवर फैला हुआ है, ब्रेक मारते मारते जानवर आ जाता है रोड के पे। यूपी में इतना यस, बहुत जानवर है कि जानवर से लोग सो नहीं पा रहे हैं, घर में अपनी सोते नहीं, खेत में जाके सोते हैं। ये हालात है। देश विक्रेता को हटाना है, देश को बचाना है, यही हिंदुस्तान चाह रहा है। देश बीच गुरु बना रहा, बोलते विक्रेता है। क्या बेच दिया है इसने? एक मिनट आप बोलो। इसने रेलवे बेची, एयरपोर्ट बेचा, बिजली बेची, जो देश की ऊर्जा है उसको बेच दिया है अब, और सबको, जनता को भी बेच रहा है। जनता को भी बेच रहा है, क्योंकि विश्व बैंक ऐसे पैसा नहीं देता है। वो ऐसे पैसा विश्व बैंक नहीं देता है, इंसान के ऊपर पैसा देश को मिलता है, उसको भी बेच रहा है। देश को बचाना है तो मोदी जी को हटाना है। तो देश को बचाने के लिए मोदी को हटाना पड़ेगा। मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। तो बस यही कहना है मेरा। ये गांधी परिवार है, इस परिवार से लोग दूरियां नहीं बना सकते। सन 77 में इंदिरा जी को चुनाव लोगों ने रायबरेली से हराकर बड़ी भूल की थी, कुछ गलतियां इंदिरा जी की भी रही होंगी, ठीक। इसके बाद यहाँ के लोगों ने उन्होंने गलती संभाली, और इसके बाद जनता ने उनको दोबारा रायबरेली हमेशा के लिए गांधी परिवार अपना परिवार मान लिया। आज अमेठी के हालात हैं, राहुल को हरा कर अमेठी के लोग भूल कर दिया, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। ये परिवार रहता है। परिवार गुस्सा तो होती कभी बाप बेटे से हो जाती, कभी पति पत्नी से हो जाते हैं, रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। रिश्ता संबंध है जी। मोदी जी ने देशवासियों को पैसा देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है पैसा। बोले थे कि मैं आऊँगा तो देश में पैसा देने के लिए नया कानून बनाऊँगा। वो आए, तरह तरह के नए कानून पैसा लेने के लिए जनता से बनाया, ना कि देने के लिए बनाया है। 15 लाख खाता तो मैं कुछ नहीं है भैया, बहुत किसके पास है? आप लोग तो पत्रकार है, आप लोग हर देश जा रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग जनता है, ठीक है। किसी के खाते में आया, किसी खाते में 1 रुपया जाए नहीं, कोई आशा ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी पूरी बात जो भी बोले हैं अपने पिछले बार, एक भी बात खरी पे उतरे हों, एक बात इन्होंने पब्लिक की पूरा की, और कोई बात पूरी की नहीं है। आमदनी दुगनी हुई, कोई आमदनी दुगनी नहीं, और कम हो गई। दुगनी होने के जाने दीजिए, और कम हुई है। किसान का बहुत सम्मान करते हैं महाराज। कौन सम्मान हुआ? देखिए किसानों को अभी किस तरीके से खेत मारा है। किसान तो खुद वैसे पीड़ित है, किसान जवान दो ही परेशान है।
तो बोलते हैं इस पर बटन दबाइएगा तो पूरा विश्व नहीं। 15 लाख आएगा फिर। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। अब हम लोगों को कांग्रेस से ही भरोसा है, बस, कांग्रेस बस से। और कोई भरोसा कमल नहीं पर है। आपको भरोसा नहीं? कमल पे हम लोगों ने 10 साल भरोसा करके देख लिया, अच्छा। 10 साल भरोसा किया कि कमल आएगा तो कुछ करेगा, कमल में कुछ तो खुशबू निकला होगा, सुने होंगे। और बदबू निकला, खुशबू को जाने दीजिए। हाँ, बदबू निकल गई। बदबू जात धर्म में बांट दिया। जी, जात धर्म में बांट दिया इन लोगों ने। अच्छा। यस, हर जात को धर्म में बांट दिया, इनको इधर बांट दिया, उनको उधर बांट दिया। हाँ। इससे कोई काम नहीं चलने वाला। हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, ना ही रोजगार और ना ही विकास। कोई वैकेंसी नहीं। गार करके क्या करिए, राम राज आ गया, राम मंदिर बनवा दिया। देखिए, भगवान आज राम का एक अलग विषय है। भगवान राम को सब कोई पूजता है, ठीक है, हम भी भगवान राम को पूजते, वो भी। राम सबके है, राम किसी एक के नहीं है, ठीक है, आस्था का विषय है। मंदिर बना बहुत अच्छी बात, और बनवाइए मंदिर, अच्छी बात, लेकिन ये अलग रहे और ये अलग है। राजनीति अलग है और मुद्दा एक ये अलग है, राम मंदिर अलग है। इससे का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। कोई नहीं। हमें मंदिर जाना, मैं मंदिर जाऊंगा। कुछ नहीं मिला, शौचालय? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, आयुष्मान कार्ड बना? कुछ नहीं। एक आयुष्मान कार्ड नहीं, कुछ नहीं, यूजुअल गैस? कुछ नहीं। जनता आज खाता आज खोलो? गैस क्या है, 850 की है। हाँ। यही राजस्थान में 500 की गैस है, अच्छा। 500 की सिलेंडर है। क्यों वहाँ ऐसा क्यों है? वहाँ बीजेपी की सरकार और यहाँ बीजेपी, तो यहाँ भी दीजिए 400-500 में सिलेंडर, क्यों नहीं दे रहे 500 में सिलेंडर? बोला आमदनी दुगनी हो गई। क्या आमदनी? मजदूरी वही है, 230 रुपया मनरेगा, कट्टे कुट के 210 रुपया मिलता मनरेगा में।